अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। नासा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी न सिर्फ इंसान को चांद पर भेज चुकी है बल्कि मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर भी जिंदगी की तलाश के लिए अहम इक़दामात कर रही है। आज की इस वीडियो में हम नासा के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ और तहकीकाती मंसूबे देखेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि हमारी जो आज की वीडियो है वो अलग अलग सवालात और अलग अलग टॉपिक से आपको पेश किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Ignition sequence start. All engines are. We have taken tremendous steps. We choose to go to the moon. सबसे पहले आता है हिस्ट्री ऑफ नासा। 1950 और 1950 से पहले यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान ताल्लुकात शदीद दुश्मनी से गुजर रहे थे। ये दुश्मनियां छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बातों तक एक वार में कन्वर्ट हो जाती थी, जिसे कोल्ड वार भी कहा जाता था। कोल्ड वार में जीतने के लिए दोनों ममालिक के पास अच्छे हथियार, अफवाज और उस वक़्त के हिसाब से एक अच्छी मईशत का होना भी लाजिम था। इन्हीं हथियारों में एक हथियार खलाई सरगर्मियों में अच्छी बर्तरी का होना भी जरूरी था और इन्हीं की बदौलत से किसी भी कौम को न्यूक्लियर एक्टिविटीज में आसानी मिल जाती थी। और यही कारण था कि यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान एक स्पेस रेस शुरू हो जाती है, यानी सोवियत यूनियन को यूएसए पर न्यूक्लियर एक्टिविटीज में बर्तरी हासिल है या यूएसए को सोवियत यूनियन पर न्यूक्लियर एक्टिविटीज में बर्तरी हासिल है। दूसरा जो अहम सवाल है, हाउ नासा वाज क्रिएटेड। हिस्ट्री ऑफ नासा ही वो कारण है इसकी वजह से नासा वजूद में आया था। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन अपने पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी स्पुतनिक 1 को भेजते हैं। जवाब पर यूएसए ठीक एक साल बाद 29 जुलाई 1958 को अपनी एक स्पेस एजेंसी नासा के नाम पर बनाती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिस पर प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर दस्तखत कराते हैं। To share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space. पॉइंट नंबर 3, हु कंट्रोल नासा। यूनाइटेड स्टेट की वफाकी हुकूमत ही नासा को कंट्रोल कर रही है और इसकी निगरानी भी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कराते हैं, जिसे यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। इसके बाद एक अहम सवाल जहन में ये पैदा होता है कि हु आर द कंपीटिटर्स ऑफ नासा, यानी नासा के मुकाबले में कौन जंग छेड़ रहा है। जैसे कि डेली लाइफ में हर फिरौन के लिए मूसा होता है, इसी तरह नासा के कंपीटिटर में सबसे पहले नंबर पर आता है रोसकॉस्मोस। ये रशिया की स्पेस एजेंसी है जिसे 1992 में तश्कील दिया गया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये यूरोप की एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था। अब नासा के करीबी कंपटीटर के बारे में बात करते हैं। CNCA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो रोसकॉस्मोस के ठीक एक साल बाद वजूद में आया। अब नासा के इन्वेंशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। नासा ने बहुत सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमारे साथ तावन किया है, जैसे कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, GPS, मेमोरी फॉर्म और इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर एक खास किस्म की डिवाइस है जो कि सितारों और सियारों के दर्जा हरारत के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, कूडलेस टूल्स और LED टेक्नोलॉजी भी शामिल है। पॉइंट नंबर 6, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नासा टू द वर्ल्ड। नासा की रिसर्च दुनिया को मुख्तलिफ तरीकों से फायदा पहुंचाती है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इसके अलावा नासा के जमीनी मुशाहिदे के सैटेलाइट क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर के आने से पहले हमें कीमती पेशेंगोई देती है। इसके बाद लास्ट में जो हमारा टॉपिक है, व्हाट वर द मिशंस ऑफ नासा बिटवीन 1958 टू 2024। 1958 को नासा अपने पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजते हैं। 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. इसके बाद 1969 को नासा पहले बार इंसान को चांद पर भेजती है। ये दरअसल एक मिशन अपोलो 11 था जिसमें 2 अफराद नील आर्मस्ट्रांग और बिज ऑल्ड्रिन पहले बार चांद पर कदम रख चुके थे। इसी तरह वक्त गुजरते 1977 में वायेजर प्रोग्राम में नासा ने 2 सैटेलाइट भेजे थे। इस प्रोग्राम का मकसद सोलर सिस्टम के एक्सटर्नल प्लैनेट्स का मुतालिया करना था। इसी तरह टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आते हुए 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को नासा ने अर्थ की ऑर्बिट में भेजा था। इसका मकसद ये था कि गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और स्टार्स का मुतालिया किया जा सके। फिर इसके बाद 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर मिशन को अंजाम दिया गया था। ये एक रोबोटिक मिशन था जिसका मकसद मार्स पर जिंदगी की तलाश, वहाँ का माहौल और वहाँ के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का मुतालिया करना। इसके साथ साथ 2024 में स्कापेडे नाम पर एक मिशन
بنایا گیا تھا، جس کا مقصد مارس کے میگنیٹوسفیئر کے بارے میں مطالعہ کرنا۔ یہ مشن 2 سیٹلائٹس پر مشتمل تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے تیار رہیے۔